क्लास 7। आज हम हमारा सोशल स्टडी का यानी कि पॉलिटिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 5 वुमन चेंज द वर्ल्ड यानी औरतों ने बदली दुनिया। तो आप अपना पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 54। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 वुमन चेंज द वर्ल्ड, औरतों ने बदली दुनिया। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job, and there are no specific hours at which it begins or ends. यानी कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि औरतें कि किस तरह से अपने घरों का काम करती है और उनके काम को कोई भी अच्छे से नहीं जान पाता है कि औरतें कितना काम करती है घर पे। हमने ये भी देखा था कि औरतें घर के काम के अलावा घर में रहने वाले लोगों की, जो उनके फैमिली मेम्बर्स है, उनकी देखभाल भी करती है। और ये दिन कोई निश्चित समय, ये जो काम होता है ये कोई निश्चित समय के लिए नहीं होता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, वो हमेशा ही किसी ना किसी काम में लगी हुई रहती है और उसका कोई अंत नहीं होता। जो औरतें काम करती है घर का, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं समझा जाता है। In this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि घर के बाहर किस तरह के जो काम है वो औरतें और आदमियों के लिए होते हैं। मतलब हम कैसे जान पाते हैं कि ये काम औरतों के लिए ही है और ये काम आदमियों के लिए ही है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। We will also learn about how women struggle for equality। हम ये भी सीखेंगे कि औरतें किस तरह संघर्ष करती है समानता के लिए, यानी कि औरतों को भी आदमियों के समान ही समझा जाए, उसके लिए औरतें किस तरह स्ट्रगल करती है। Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women। यानी कि जो शिक्षा के लिए अभी भी शिक्षा, औरतों की शिक्षा के लिए अभी भी जो अवसर, मतलब उनको किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए, उसके नए नए अवसर अभी भी निर्मित किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए। This chapter will also briefly trace the different type of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years। यानी कि इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव की चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। ये देखिए आपके लिए कुछ वर्क दे रखा है। हाउ डज वर्क डू, व्हाट वर्क, ड्रॉ इमेजेस ऑफ फॉलोइंग। यानी कि आपको 6 बॉक्सेस दे रखे हैं। ये देखिए आपको 6 बॉक्सेस दे रखे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट जो बॉक्स है उसके नीचे दे रखा है ए फार्मर, यानी कि आपको एक किसान का चित्र बनाना है। ए फैक्ट्री वर्कर, एक आदमी, एक वर्कर जो कि फैक्ट्री में काम करता है उसका चित्र बनाना है। ए नर्स, एक नर्स का चित्र बनाना है। ए साइंटिस्ट, ए पायलट और अ टीचर, यानी ये जिसके नाम लिखे हुए उनका आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। सी व्हाट इमेज योर क्लास ड्रॉ बाय फिलिंग in the table below। Add up the number of male and female image separately for each occupations। यानी कि आपने जो भी चित्र बनाए हैं उसमें हम देखेंगे कि आपने कितने जो चित्र हैं वो आदमियों के बनाए हैं और कितने चित्र औरतों के लिए। जैसे कि एक फार्मर क्या आपके दिमाग में क्या आता है, किसान किस तरह का होगा, आदमी होगा या औरत होगी। आप किस तरह का चित्र बनाएंगे, इसको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। अब तक
नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 56 पे 83.6% of working women in India are engaged in agriculture work, यानी कि जो हमारे भारत की 83.6% महिलाएं हैं वो कृषि के कार्यों में व्यस्त रहती है, यानी कि कृषि का जो कार्य है वो कार्य करती है। इंडिया की 83.6% वुमेन। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड रेजिंग, यानी कि उनका जो काम होता है वो होता है पौधों का रोपण करना, खरपतवार निकालना, कटाई करना, ताड़ना, ये सारे काम क्या होते हैं? औरतों के होते हैं। Yet when we think of a farmer, we only think a man। और जब हम फार्मर, किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में किसका पिक्चर आता है? एक आदमी का, कि शायद एक आदमी ही किसान होता है, वो ही खेती करता है, वो ही खेती का सारा काम करता है। हाउ डज योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विद रोजी मैम? ये एक रोजी मैम का टेबल दे रखा है। रोजी मैम्स क्लास हैज 30 चिल्ड्रन, यानी कि रोजी मैम एक क्लास टीचर है और उनकी क्लास में 30 बच्चे हैं। शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। उन्होंने जो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको इनका पिक्चर बनाना है, सेम वही एक्सरसाइज उन्होंने अपनी क्लास में कराई और उनको क्या रिजल्ट मिलता है कि उन्होंने एक टीचर का पिक्चर बनाने के लिए कहा, जिसमें से उनकी क्लास में 30 बच्चे थे। 30 में से जो टीचर का चित्र, मतलब मेल आदमी के लिए तो 5 चित्र बनाए, 5 बच्चों ने आदमी का चित्र बनाया और फीमेल के लिए 25 बनाया, यानी कि बच्चों के दिमाग में यही था कि जो टीचर होती है वो अधिकतर कौन होती है? फीमेल, यानी औरत होती है, तो ज़्यादा बच्चों ने फीमेल का ही चित्र बनाया टीचर के लिए। फार्मर का जब नाम आया तो सारे ही 300 बच्चों ने क्या किया? किसान का ही चित्र बना दिया। फैक्ट्री वर्कर के लिए 25 बच्चों ने आदमी का चित्र बनाया और 5 बच्चों ने औरतों का चित्र बनाया। ऐसे ही नर्स का नाम सुनते ही सारे बच्चों ने औरतों के ही चित्र बनाए कि एक औरत ही नर्स हो सकती है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के लिए बच्चों ने 25 तो मेल यानी कि आदमियों के चित्र बनाए कि आदमी ही साइंटिस्ट हो सकते हैं और 5 बच्चों ने औरतों के चित्र बनाए। पायलट के लिए 27 बच्चों ने जो है मेल इमेज बनाई, यानी आदमी का चित्र बनाया पायलट के रूप में और 3 पायलट औरतें बनाई। इससे ही हमको पता पड़ जाता है कि पहले ही हमारे दिमाग में ये सेट हो चुका है कि ये काम सिर्फ आदमियों के लिए है और ये काम सिर्फ औरतों के लिए है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिगड एक्सपेक्टेशन, यानी कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। A lot of children in Rosie Ma'am's class grew women as nurse and men as army officer, यानी कि रोजी मैम की क्लास में जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अधिकतर औरतों के जो चित्र थे वो नर्स के रूप में बनाए, यानी नर्स का जब उनको कहा कि आप पिक्चर बनाइए तो उन्होंने फीमेल का ही चित्र बनाया था। और जो आर्मी ऑफिसर यानी सेना का जो जवान होता है उसके लिए उन्होंने आदमी का ही चित्र बनाया। The reason they did is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs, क्योंकि उन्हें ऐसा इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है, यानी कि उनके दिमाग में भी एक यही चीज़ है कि ये जो सारी जॉब्स है औरतों के लिए बनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण देखेंगे, मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, यानी कि कई लोगों को यही उनके दिमाग में यही धारणा बनी होती है कि जो औरतें हैं वो एक नर्स की जॉब बहुत अच्छे से करती है क्योंकि वो घर पे भी सबका ख्याल रखती है। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, क्योंकि औरतों का घर में भी रोल किस तरह का होता है? एक नर्स की तरह ही होता है कि सबको टाइम पे खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना। सिमिलरली इट इज बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड
and girls and women are not capable of dealing with technical things. यानी कि जो साइंस है उसमें टेक्निकल चीज़ें आती है, जो मशीनों का या कुछ और ऐसी कई चीज़ें हैं, तो ये पहले से ही सोच लिया जाता है कि औरतों का जो माइंड है, जो गर्ल्स का माइंड है, वो टेक्निकल चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो लोग उसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ही उनको इस चीज़ से दूर रखा जाता है. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टेरियोटाइप, यानी कि कुछ जो लोग हैं उनकी अभी भी सोच ऐसी ही घिसी पिटी है या पुरानी टाइप की है कि मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर. और मतलब घर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दिमाग में एक यही चीज़ है कि लड़कियों को जो है सेम सपोर्ट नहीं मिल पाता जैसा कि लड़कों को सपोर्ट मिलता है. किसी भी फैमिली में हम अधिकतर देखते हैं कि लड़कियों को इतना आगे सपोर्ट नहीं मिलता जितना बॉयज़ को सपोर्ट मिलता है, और बॉयज़ को उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए. इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल, कई सारी जो फैमिली परिवार होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि लड़कियां अपनी स्कूल खत्म होने के बाद यानी 12th जो है उसके करने के बाद दे आर एनकरेज बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ. यानी कि जो लड़कियां अपनी मतलब स्कूल खत्म करने के बाद उनको शादी को अपने जीवन का मुख्य एम बना, मुख्य मतलब उनका उद्देश्य बना लेना चाहिए. उनको फोर्स किया जाता है घर वालों की तरफ से कि अब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब आपका जो मेन मोटो है वो यही है कि आप अपनी शादी करें और अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं. अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो स्टोरी बता रखी है, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप, यानी कि एक जो घिसी पिटी धारणा है लोगों की उसको तोड़ते हुए एक स्टोरी है. मतलब जो लोगों के दिमाग में एक घिसी पिटी धारणा बनी हुई थी उसको तोड़ते हुए एक कहानी बताई गई है, रियल स्टोरी. इंजन ड्राइवर आर मैन. जो इंजन ड्राइवर होता है, रेल का जो इंजन चलता है उसका जो ड्राइवर होता है वो कौन होता है? आदमी. बट 27 years old Lakshmi Labra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. यानी कि एक 27 साल की लड़की है लक्ष्मी लाबरा जो कि एक गरीब आदिवासी फैमिली की है झारखंड की. उसने इस धारणा का रुख ही बदल दिया. शी इज़ द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर इन नॉर्थर्न रेलवे. वो एक पहली महिला जो इंजन ड्राइवर बनी थी रेलवे में. लक्ष्मी's parents are not literate but they struggle and overcome many hardship to make sure their children got an education. यानी कि लक्ष्मी के जो माता पिता थे वो पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत करी, बहुत संघर्ष किए ताकि उनके बच्चे पढ़ सके. लक्ष्मी स्टडीज इन ए गवर्नमेंट स्कूल. जो लक्ष्मी थी वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी. Even in a school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. यानी कि जो लक्ष्मी थी वो स्कूल के साथ साथ घर का भी काम कराती थी और कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम भी करती थी. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. यानी कि लक्ष्मी पढ़ाई में अच्छी थी, वो कड़ी मेहनत करती थी और उसने डिप्लोमा भी अर्जित किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में. She then took to railway board exam and passed it on her first attempt. यानी कि उसने डिप्लोमा करने के बाद में रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और कोशिश करी, उसकी पहली कोशिश में ही उसने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, यानी कि वो पास हो चुकी थी. लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस. लक्ष्मी ने कहा मुझे चुनौतियाँ बहुत अच्छी लगती है. एंड द मोमेंट समबडी से इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. और जब कोई कहता है कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट. और मैं उस काम को ज़रूर करती हूँ और उसको पूरा करके ही रहती हूँ. लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम इन हर लाइफ. व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक, व्हेन she rode motorcycle at the polytechnic
and when she decided to become an engine driver. जो लक्ष्मी है उसने अपनी मतलब हर काम ऐसा करने की कोशिश करी जो कहा जाता था कि तुम ये नहीं कर पाओगी, इसलिए उसने मोटरसाइकिल, जब वो मोटरसाइकिल शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक, उसने मोटरसाइकिल भी चलाई और उसने मोटरसाइकिल चलाने के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि उसने इंजन ड्राइवर ही बनना है। हर फिलोसफी इज सिंपल, उसकी जो सोच थी वो एक सिंपल थी, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माय पेरेंट्स, कि मैं आगे से आगे अच्छा करती जाऊंगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं हमेशा अच्छा करूंगी और मेरे पेरेंट्स जो है उनका हमेशा हेल्प करूंगी। वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माय चॉइस, मैं क्यों नहीं जी सकती मेरी जो लाइफ है उसको मैं मेरे हिसाब से क्यों नहीं जी सकती। अडप्ट फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय मीता लाल वुमन्स, ये उसकी कहानी है लक्ष्मी के बारे में कि उसने जब उसको पता है कि उसको जो सोशल लोग हैं मतलब सामाजिक जो उसके आसपास का लोग जीवन था वो ये चीज़ नहीं मानता था कि लड़कियों को भी इतना पढ़ना चाहिए या इस लाइन में जाना चाहिए, लेकिन उसने हर वो काम किया जो उसके लिए कहा जाता था तुम नहीं कर सकती हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, कि ये हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बच्चों को प्रेशर दिया जाता है उसके आसपास के लोगों द्वारा। समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स, at other time they can just be because of unfair teasing by our own friends, यानी कि ये कई बार ऐसा होता है कि बड़ों के द्वारा ही उनको प्रेशराइज किया जाता है और उनको चिढ़ाया जाता है उनके ही दोस्तों के द्वारा। बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे ए गुड सैलरी, जो लड़के होते हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर डाला जाता है कि आपको एक ऐसी जॉब, अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए ताकि तुम्हें अच्छी सैलरी मिल सके, तुम अच्छा कमा सको। दे आर आल्सो टीजेस एंड बोल्ड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज, और उनको इसलिए भी चिढ़ाया जाता है कि उनको दूसरे लड़कों की तरह बिहेव करना चाहिए, उनको उन्हीं की तरह व्यवहार करना चाहिए। You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of other, यानी कि आपने अपनी पिछली कक्षा में यानी 6th क्लास में पढ़ा होगा कि लड़कों को ये पहले से ही समझाया जाता है कि तुम्हें लोगों के सामने, किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, यानी तुम्हें हार्ड बनना चाहिए, कठोर बनना चाहिए और किसी के सामने रोना नहीं चाहिए ताकि तुम्हें कोई चिढ़ा ना सके। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमारे जो ये 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।